अबू आजमी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अबू आजमी गिरफ्तार किए जाएंगे। यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। शिवाजी महाराज का अपमान किया है, छोड़ा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अबू आजमी को लेकर बड़ा बयान, कहा है कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे, 100% जेल में डाला जाएगा। शिवाजी महाराज का अपमान किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अबू आजमी ने बयान दिया औरंगजेब को लेकर। उसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद भी जताया, लेकिन विधानसभा से सस्पेंड भी उन्हें किया गया है। कल हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी जमकर अबू आजमी पर और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। और अब इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। और उधर अबू आजमी के बयान पर उद्धव ठाकरे भी भड़के हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी को हमेशा के लिए निलंबित किया जाए। तो एक के बाद एक यहाँ पर सबकी नाराजगी जो है वो इस मुद्दे पर सामने आ रही है और उद्धव ठाकरे भी भड़के हैं। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहाँ से चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो जानते हैं। और हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है कि उसमें वो सीधे तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि केस भी अबू आजमी के खिलाफ पहले ही दर्ज किया जा चुका है? जी अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधान परिषद में विपक्ष की तरफ से 293 का प्रस्ताव लाया गया था और न केवल अबू आजमी बल्कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में एक प्रशांत कोरटकर करके पूर्व पत्रकार है, उन्होंने और राहुल राजापुरकर, ये दो ऐसे व्यक्ति है जिनकी तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर पिछले दिनों अपमानजनक जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया था। उसको लेकर विपक्ष ने कल विधानसभा के बाहर हंगामा भी किया था। उनका कहना है कि अबू आजमी को लेकर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन दोनों को लेकर क्यों नहीं हो रही। उसके जवाब में जब सवाल पूछा गया विपक्ष की तरफ से कि क्या अबू आजमी को भी आप जेल में डालेंगे, तो उसको लेकर जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया उसमें कहा है कि जिस किसी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का अपमान करने का काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, 100% उन्हें जेल में डाला जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर ये जो डिबेट देखने को मिल रही थी ये प्रशांत कोरटकर और राजापुरकर को लेकर देखने को मिल रही थी, क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि ये दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों नहीं है और सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जिस तरह से अबू आजमी को लेकर सरकार ने उन्हें निलंबित करने का फैसला किया है, इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये इस कॉन्टेक्स्ट में मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपना बयान विधान परिषद में दिया था। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर संदर्भ जो है उसमें सीधे तौर पर जो बात आप कह रहे हैं रौनक, उसमें सीधे तौर पर अबू आजमी के लिए ये बयान नहीं था देवेंद्र फडणवीस का, ये बात समझ में आ रही है? जी देखिए, मुख्य तौर पर यही बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी चर्चा हो रही थी 293 के प्रस्ताव पर विपक्ष ने जो सवाल सरकार से खड़े किए तो उनका कहना है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों पर ही सरकार कार्रवाई कर रही है, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सरकार से संबंधित है, बीजेपी के करीबी है, उन पर जो है वो सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। जिसमें प्रशांत कोरटकर जो कि पूर्व पत्रकार है, नागपुर के रहने वाले, उनके सोशल मीडिया पर कई फोटो देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जैसे नेताओं के साथ देखने को मिलते हैं। और दूसरे राहुल सोलापुरकर मराठी अभिनेता है और उन्होंने भी पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और उसी को लेकर ये डिबेट जो है वो देखने को मिल रही थी।